हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं गणित शिक्षण विधियां, जिनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे हुए जो प्रश्न हैं उनके आधार पर अपन देखने वाले हैं। इससे संबंधित जो आपका जो पहला जो वीडियो है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ सीरीज में स्टार्ट की है। और ये वाली आपकी जो सीरीज है वो आपकी रीट जो मुख्य परीक्षा है, रीट मुख्य परीक्षा, इसके अलावा आपकी जो सीटेट है, तो इनको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की गई है। और यहाँ से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के जिनको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं अपन। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है कि गणित का विज्ञान है, गणित का विज्ञान है तो ये क्या है। कि जो गणित का विज्ञान है नॉर्मल भाषा में वो क्या है। एक स्थान को रिप्रेजेंट करता है, या गणना को रिप्रेजेंट करता है, या मानव का जीवन जीवन है, या फिर शिक्षा है। तो ध्यान रखना, जो गणित का विज्ञान है वो स्थान विशेष के लिए, किसके लिए है, स्थान विशेष के लिए है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। अब आपका गणित कैसा है, देखो ऑप्शन देखो, अलंकारिक है तो अलंकार का गणित से कोई मतलब नहीं है। ये तार्किक है, बिल्कुल आपकी सोचने और समझने पे डिपेंड करता है, तो ये तार्किक हो गया। ये कठिन है, कोई भी भाषा या कोई भी आपका विषय कठिन नहीं होता है। और ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, तो हर किसी के लिए हो सकता है, तो ये भी नकारात्मक बात है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपका तार्किक है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं कि निम्न में से किसने कहा कि गणित यह विज्ञान है, गणित यह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कि गणित ऐसा विज्ञान है जिसमें जो भी आपके आवश्यक जो निष्कर्ष हैं वो निकाले जाते हैं। तो देखिएगा कि ऑप्शन है होगवेन, स्किनर, लॉक, और जो बेंजामिन पेरिक हैं या पियर्स हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि गणित के द्वारा, गणित ऐसा विज्ञान है जिससे कि आपके जो आवश्यक निष्कर्ष है वो निकाले जाते हैं। तो ये बात कही थी आपके बेंजामिन पेरिक के द्वारा, किसके द्वारा, बेंजामिन पेरिक या पियर्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास, बालक के सर्वांगीण विकास, अब सर्वांगीण विकास में कौन कौन से आगे, जैसे उसका सामाजिक है, भावनात्मक विकास है, सारे विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। भाई गणित जो विषय है अन्य विषयों के साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, छात्रों का दृष्टिकोण बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, बिल्कुल सही है। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान के संबंध को जोड़ता है, भाई जिसके पास जो ज्ञान है उस छात्र के पास पहले से, तो उस पे नए नए प्रयोग के द्वारा वो नए ज्ञान के संबंध को जोड़ेगा। तो बिल्कुल तीनों बात सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। कहने का मतलब कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसमें गणित विषय को अन्य विषयों के साथ सहसंबंध होना चाहिए। तो इसमें छात्र का दृष्टिकोण, छात्र की सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानने की क्षमता, और छात्र का जो संचित ज्ञान है उससे नए ज्ञान के संबंध जोड़ना, ये सारी बातें लागू होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अपना कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं। तो गणित के नियम वस्तुनिष्ठ होते हैं या सार्वभौमिक होते हैं। अब देखो सार्वभौमिक तो होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, एक और दोनों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे, क्योंकि गणित के जो नियम निष्कर्ष है वो सार्वभौमिक सत्यता पे भी डिपेंड होने चाहिए और आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के भी होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स आगे कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। कि जो गणित की संकल्पना और जो सिद्धांत है उनके अर्थ को समझना
अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है, तो कौशल की है। अब देखो कौशल का इससे कोई रिलेक्शन संबंध नहीं है। पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग या अवबोधन, तो अवबोधन करके आप इसको याद रखोगे, क्योंकि जो गणित की संकल्पना और जो सिद्धांत है उनको वो समझेगा, कहने का मतलब उनका अवबोध करेगा। वो क्या करेगा? उनका अवबोध करेगा। तो अवबोधन करके आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अपना कि गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखना आप, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि विद्यार्थियों का दुश्मन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। शक्तिशालियों की शक्ति, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मन की भाषा, बिल्कुल भी नहीं, मन से आप कोई गणित की कोई भाषा आप रिलेट नहीं कर सकते। मस्तिष्क का व्यायाम, बिल्कुल, क्योंकि गणित में क्या है? तार्किक क्रियाएं होती हैं। गणित में क्या होता है? तार्किक क्रियाएं होती हैं, ताकि आपका जो मस्तिष्क का विकास हो। तो मस्तिष्क का व्यायाम करके आप इसको याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, योजना एक उद्देश्य क्रिया है। भाई योजना बनाना क्या है? एक उद्देश्य क्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, जिसे मन लगाकर आपके जो सामाजिक परिवेश है उसमें पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? मतलब ऐसा किसने बोला कि योजना एक उद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है? तो इसमें किल पैट्रिक करके आप याद रखोगे कि जो पैट्रिक है उनके द्वारा क्या परिभाषा दी गई कि योजना एक उद्देश्य क्रिया है। इन्होंने क्या बताया कि योजना क्या है? आपकी एक उद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर जो सामाजिक जो वातावरण है उसमें उस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। तो किल पैट्रिक करके आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अपना कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसने कहा था? तो किसने बताया कि गणित का जो वास्तविक उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं होकर शक्ति प्रदान करना है, सहारा देना है? तो ये कथन किसका है? तो आपके डटन महोदय का ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी करके आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जो आपके डटन है उनके द्वारा क्या बात बोली गई कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि व्यवहारिक गणित का भाग है, जो आपकी व्यवहारिक जो गणित है उसका भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ बाकी करना, समीकरण को हल करना। भाई ये तो व्यवहार में काम नहीं आ रही ना। अब देखो बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना, बिल्कुल सही बात है, जो आपकी डेली लाइफ में काम आएगी, बैंकों के कार्य प्रणाली की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कि गणित मापन, परिमाण और दिशा का क्या है? भाई जो आपका गणित है, बात करें अपन गणित, तो गणित आपका मापन, परिमाण और दिशा, इनका क्या है? विज्ञान है। गणित मापन, परिमाण और दिशा का क्या है? विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा कि गणित के अध्ययन से, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, बिल्कुल सही बात है। आत्मनिर्भरता, बिल्कुल। और तार्किक सोच, ये भी सही बात है। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं वो करेक्ट है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कि वह उद्देश्य, वह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा से ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? अब कक्षा से प्राप्त करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? भाई शैक्षणिक, क्या बोलेंगे? जो शैक्षणिक आपका उद्देश्य, तो शैक्षणिक उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे, क्योंकि सामाजिक उद्देश्य समाज से प्राप्त किया जाएगा, सांस्कृतिक जो उद्देश्य है वो सांस्कृतिक गतिविधियों से प्राप्त किया जाएगा, और कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको वहां से जो शैक्षणिक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, कथन किसका है?
तो होगबेन का है, सबको पता है आपको। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपका कम से कम भी 10 से 12 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, जो भी आपकी परिभाषाएं है ना भाई, जिस भी में जो आपके गणितज्ञ हैं उनके द्वारा जो भी परिभाषाएं दी गई ना, वो तो सारी इंपॉर्टेंट है। तो उनसे संबंधित जो पहला वीडियो है उन्हीं के क्वेश्चन अपन ने इंक्लूड किए हैं। तो वो वीडियो आपके लिए काफी रामबाण साबित होने वाला है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? होगबेन का है। आगे देखिएगा कि प्राथमिक स्थान पर गणित का क्या महत्व है, या प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर क्या है, क्या महत्व है। धार्मिक या धर्म से कोई मतलब नहीं है, सांस्कृतिक से कोई मतलब नहीं, सामाजिक से कोई मतलब नहीं, मानसिक करके आप इसको याद रखो, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे क्या होगा, मानसिक होगा, कि मानसिक विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच क्या अंतर है। कि जो आपका उपलब्धि परीक्षण है और जो नैदानिक जो आपका परीक्षण है उसके बीच क्या अंतर है। तो इन दोनों के बीच आपको पता है किसका अंतर होता है, उद्देश्य का। किसका अंतर होता है, उद्देश्य का। तो उद्देश्य इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि मानव मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए किए गए गणित का अधिकांश उपयोग यही है। क्या उपयोग है? किफायती है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, या सामाजिक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, मनोवैज्ञानिक है। कैसा है, जो अधिकांश जो उपयोग है वो कैसा किया गया है, मनोविज्ञान के आधार पर किया गया है, मनोवैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि मूल्यांकन के साथ निकटता से संबंधित है। कि जो मूल्यांकन है आपका उससे कौन सा सबसे निकट में संबंध रखेगा, सीखने की प्रक्रिया। अब सीखना तो मूल्यांकन में तो आपने जो सीखा है उसका अंकन होगा, सामग्री, मूल्यांकन की रणनीति, या उद्देश्य। तो मूल्यांकन का कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन का आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे जो निकट है वो आपका उद्देश्य है। क्या है मूल्यांकन का सबसे निकट, इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि सबसे जो प्रभावी शिक्षण है वो क्या है। तो प्रत्यक्ष में अनुभव करना, किसी भी चीज को प्रत्यक्ष में अगर आप अनुभव करते हो तो वही आपका प्रभावी शिक्षण है। जो आपके सामने आप उसको अनुभव कर रहे हो तो वो आपका सबसे प्रभावी शिक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चंस आपको देखकर इनका लेवल पता लग रहा होगा कि काफ़ी मतलब कि जो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चनों को उठाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता। तो ये वाला वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा है, रीट जो मुख्य परीक्षा है जो कि आपकी फरवरी माह में प्रस्तावित है, उसके लिए आपका जो राजस्थान जी की आपको पता है लगभग 65 से 70% वेटेज रखता है। तो इससे संबंधित जो भी वीडियोज है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और आज हमने नई जो सीरीज है वो स्टार्ट की है कि आपको जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पिछले जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आपको शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर प्राप्त हो रहे हैं, वो भी MCQ फॉर्मेट में। तो उनको भी आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कि जो आपका वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है भाई, वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है उनमें देखो वैधता भी बनी रहती है, विश्वसनीयता भी बनी रहती है, आपकी निष्पक्षता भी बनी रहती है। भाई जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है आपके, वो वैध भी होंगे, उनकी विश्वसनीयता भी होगी, और वो निष्पक्ष भी उनकी जांच हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आज अपन ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ आप जुड़े रहने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में।